नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए, ठीक है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए, रिवर्थ, स्ट्रेस, फ्लोरिंग, ट्रस्ट। आपका जो भरोसा है भगवान पे ना, अद्भुत है। ट्रस्ट, आप जितना उन पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ है, जो कुछ होना होता है वो होके ही रहता है और सब कुछ के पीछे एक कारण होता है, ठीक है। जैसे रीबर्थ, आपके जीवन में कुछ नया हुआ है या तो आपका अचानक जैसे लगा होगा ना कि जैसे आपकी रीबर्थ हुई है, कुछ अचानक बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे होता है ना, कभी कभी इंसान का सारा होप जाते जाते अचानक से होप आ जाता है, ठीक है। सब कुछ छूटते छूटते ऐसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है ना कि इसलिए आपका ट्रस्ट भगवान पे और बढ़ता जा रहा है और आप भरोसा करिए कि आपकी लाइफ में रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। सब कुछ नया हो रहा है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको इस समय प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, खुश रहने की आवश्यकता है, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, खुद से प्यार करने की आवश्यकता है। लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पे। भगवान पे तो आप भरोसा कर रहे हैं, आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और उन खुशियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और आप स्ट्रेस में हैं, आप इससे लग रहा है ना कि जैसे जगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जैसे कि आप खुश होंगे तो पता नहीं कि कौन सा दुनिया का पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे लग रहा है ना कि आपको खुश रहने में डर लग रहा है। अब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, आप जगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर बाद में आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़े या ऐसा कुछ जिससे आप प्रसन्न होने से डर रहे हैं। आप स्ट्रेस में हैं, आपको खुश होना चाहिए कि नहीं। आप काफ़ी इस समय इमोशनल भी हो रहे हैं और ये सब चीज़ें ना, जिससे लग रहा है कि आप छुपा रहे हैं अपनी प्रसन्नता, अपने दुख, अपने इमोशन, सब अपने आप से भी छुपा रहे हैं। दूसरों से तो छोड़िए, अपने आप से भी छुपा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो कुछ मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और जो मौका मिले प्रसन्न रहने का, वहाँ पे प्रसन्न रहिए, ठीक है। कल का सोच के या बाद का सोच के आने वाली खुशियों को आप इग्नोर मत करिए, ठीक है। इस समय आपका समय है, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के लिए सोचिए, खुद की केयर करिए, खुद के बारे में जानिए, अपनी ग्रूमिंग करिए। इससे लग रहा है ना कि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो कि आप नहीं कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, आपको इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है लाइफ से कि जिससे आप अपनी लाइफ खुद ग्रो कर सकते हैं। खुद आप जो चाहें, जो ठान लें, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी, जैसे लग रहा है ना कि आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ में उस सब कुछ ला सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा करने की आवश्यकता है। भगवान पे तो आप भरोसा करते हैं, जिनको भी मानते हैं उन पे आपका पूरा ट्रस्ट है, लेकिन उतना ही ट्रस्ट आपको खुद पर भी होना चाहिए, ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
आपको कॉन्फिडेंस ऐसे लग रहा है ना कि जैसे थोड़ा डाउन हो गया है, तो उसको बूस्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे ना उतना ही आप परेशान होंगे। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि आप दूसरों की बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो फिक्र है ना उसको आप लेके चलते हैं साथ में। तो फिक्र को थोड़ा सा रख दीजिए दूर। ठीक है, और जो मौका मिले खुशी का ना, उससे खुशियों का जश्न मनाइए। जो भी मौका, छोटा मौका बड़ा मौका जो भी मिले, ठीक है, उसको गवाइए मत, सोच सोच के मत गवाइए, जगल करके मत गवाइए। ऐसे लग रहा है ना कि बहुत फाइट करने के बाद, अपने आप से जंग लड़ने के बाद आपको ऐसा कुछ छोटा सा ही सही आपको मौका तो मिला है प्रसन्न रहने का। और आपकी लाइफ में ऐसा लग भी रहा है कि जैसे सब सिचुएशन धीरे 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 बदल रही है। ठीक है, तो भगवान पे आप भरोसा करते हैं तो अपने ऊपर भी भरोसा करिए कि आप जो सोच रहे हैं ना सब बदल रहा है, तो सच में बदल रहा है। और ये जो बदलाव है ना ये आपके फेवर में ही होगा। इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि आपके फेवर में नहीं हुआ, तो ये तो को हटा दीजिए। ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, तो इसलिए जो कुछ मिल रहा है एक्सेप्ट करिए। जो समय मिल रहा है ना उसे लड़ाई झगड़े में या कुछ सोच के या किसी तरह का बर्डन लेके गंवाइए मत। ठीक है, जो भी टाइम मिल रहा है उसको आप अपने ऊपर लगाइए और प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता का कोई मौका छोड़िए मत। ठीक है, जितना आप प्रसन्न रहेंगे जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतनी ही आपकी लाइफ ग्रो करेगी। आपकी तरफ वो सारी खुशियाँ भी आएंगी जो आप चाहते हैं। तो जो भी छोटा बड़ा जो भी मौका मिले उसको ये सोच के या उस पर डाउट करके गवाइए मत। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे डाउट भी कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। ये बार बार कार्ड आ रहा है स्टार यंगस्टर्स का। आपको ना अपने ऐसे लग रहा है ना कुछ ऐसे सीक्रेट है। ठीक है, हिडन सीक्रेट जो रहस्य है ना ये एंशियंट है, प्राचीन है, और इसके बारे में आपको कुछ पता चलने वाला, कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी बिलीव जो पहले सब लोग भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, कुछ ऐसा जो आपको मिलने वाला है, आपको समझ में आएगा और इसके लिए आप कुछ करने भी वाले हैं। ठीक है, और ये सब कुछ, और इसी से आपकी लाइफ में विजडम भी आएगा। ठीक है, खुशियाँ आएंगी। आप विजडम मतलब आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, इसको देख के इससे लग रहा है ना जैसे इजिप्ट का पिरामिड, ऐसे जैसे कि कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं इजिप्ट में। उस पिरामिड के अंदर कितने सारे रहस्य, क्या सोच के उसको बनाया गया था, क्या मतलब लोगों की धारणा उस वक्त क्या थी, सोच क्या थी कि वो लोग जैसे कि जो लोग मर जाते थे उनको मम्मी के रूप में उनके लिए एक पिरामिड बनाते थे, जिसे उनको अंदर दफना के एक पिरामिड बनाते थे उनके लिए। और हमें लग रहा है कि आपको ना हिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, झुकाव आपका हिस्ट्री की तरफ होना चाहिए, और ख़ास करके एंशियंट हिस्ट्री। आप सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ना पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़िए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बार बार कार्ड आ रहा है, जो गाइडेंस आता है ना वो सबके लिए आता है, और ये कार्ड बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना इतनी जानकारी आपको मिलेगी कि हमें हिस्ट्री का प्रचार कर रहे हैं। हिस्ट्री का क्या प्रचार करेंगे हम, आप जहाँ से हम लोगों की रूट जुड़ी हुई है, रूट जड़, क्योंकि जो बीत चुका होता है वही तो हिस्ट्री हो जाता है ना। और पहले कोई ना कोई जैसे कभी न कभी कोई ना कोई हिस्ट्री से जुड़ा ही था, अचानक तो हम नहीं आ गए दुनिया में। तो इससे लग रहा है ना कि आपको हिस्ट्री की तरफ जिसे भेजा जा रहा है। इस कार्ड को देख के
अच्छा भी लग रहा है, और बहुत कुछ जैसे लग रहा है ना कि बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसको जानना है, कुछ रहस्य है। और ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई बात करना चाहता है, कोई स्पिरिट गाइड, या फिर ऐसे लोग जो जिनको शायद हम जानते नहीं हैं या जानते हैं, दोनों हो सकता है। जैसे कि अंदर से लगता है कि जानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, ऐसा। जिसको आप जानते हैं लेकिन जानते नहीं। बहुत सारे रहस्य है जो जिसका आपको पता चलने वाला है, और इसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसका उपयोग आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। काम से जो भी आपका, जिस जॉब है आपकी, कोई बिजनेस है आपका, या आप जो भी करते हैं, जो भी टाइम मिल रहा है, मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। ठीक है, किताबों से दिल लगाइए। किताबों से अगर आप दिल लगा लेंगे ना, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ख़ास करके ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे, तो शायद बहुत सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी, और कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है, और डीप लेवल से जानना है। मतलब एकदम ऐसे जानना है कि बस ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि आपको बस ऐसे पढ़ लीजिए। क्या होता है, पढ़ना भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसे लिखा है शब्द, ऐसे पढ़ते जाए, अक्षर पढ़ते जाए, अक्षर पढ़ते जाए, बस बाद में आधा घंटा बाद कुछ समझ में नहीं आएगा कि पढ़े क्या थे। ठीक है, और एक होता है कि ऐसे पढ़े, एक एक शब्द के मीनिंग पता चले, और एक एक शब्द का अर्थ पता चलता रहे, कि फिर बाद में का हमेशा याद रहे कि हम पढ़े क्या थे। कुछ इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आया है, हम बार बार कर रहे हैं, ये सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, और शायद हमारे लिए भी आया होगा। तो दुनिया का इतिहास पढ़ना आरंभ कर दीजिए। वैसे कभी भी जो पढ़ाई होती है ना, वो जाया नहीं जाती, कभी भी नहीं। चाहे जैसे आप पढ़ते हैं, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कभी कभी किसी चीज़ में फेलियर भी मिला है, तो इसका मतलब नहीं कि आपने जो पढ़ाई की है वो ऐसे ही चला गया। ऐसा नहीं है। अगर आपकी डिग्री कहीं यूज हो रही है, नहीं भी हो रही है, तब भी वो आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाती है कि आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा आपका जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान के माध्यम से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ईश्वर करे सबको जॉब मिले, सबकी इच्छा पूरी हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन भी, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कुछ अलग करके बहुत नाम कमाते हैं। स्टार ब्रदर्स, आप जितना सोच सकते हैं ना, उससे कहीं अधिक समर्थन आपके जो एंजल हैं, आर्च एंजल हैं, मतलब पिछले जन्म से या जन्मों जन्म से जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनका समर्थन आपको प्राप्त है। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं। आप डरिए मत, आप अपने आप को खुला छोड़िए, मतलब रिस्ट्रिक्ट मत करिए, खुला छोड़िए। आपको हर तरह से सुरक्षा, समर्थन मिलेगा। ठीक है, बस आप ऐसे जीवन जीना आरंभ कर दीजिए, जो आपका दिल करे वो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, किसी तरह के बर्डन मत रहिए, खुशी खुशी। जैसे कभी आप प्रसन्न रहते थे, जब भी आप प्रसन्न रहते थे, वो समय याद करिए, और बस उसी तरह रहना आरंभ कर दीजिए। ठीक है, आपके जो स्टार ब्रदर्स हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, या आसपास उनके, आपके आसपास वो जैसे मौजूद हैं। आप उनको देखें न, आप उनको न देख पाए या आप महसूस न कर पाए, मतलब आप उनको देख पाए या न देख पाए, महसूस कर पाए या न कर पाए, लेकिन वो आपको समर्थन देने के लिए आपके पास मौजूद हैं। वो आपको और स्ट्रांग देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और स्ट्रांग बने। इस तरह से आप मत रहिए। ठीक है, जैसे अपने आप को आप एक बॉटल में बंद कर दिए हैं और बहुत उदास हैं, हर चीज़ से दूर, ऐसा मत करिए। ठीक है,
इस बॉटल का ढक्कन खोलिए, आप बाहर निकलिए, दुनिया से जुड़िए, सबसे जुड़िए। आपको जिस चीज़ों में खुशी मिले वो सब करिए, ठीक है। बहुत स्ट्रांग बनिए, क्योंकि जब आप ऐसा करने लगेंगी ना तो कभी अच्छा कभी बुरा मिलता है सबक, लेकिन क्या है ना कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आया है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।